की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विपक्ष की बैठक समय से पहले शुरू हो गई है। दोपहर को बैठक शुरू होने वाली थी, लेकिन खबर मिल रही है कि वो बैठक समय से पहले ही शुरू हो गई। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की बैठक वक्त से पहले, ये बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में खलबली है और हर कोई अपनी तरफ से मंथन कर रहा है। उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। एनसीपी, कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो लगातार विपक्षी पार्टियां भी मंथन कर रही हैं। उम्मीदवार के नाम के चयन को लेकर माथापच्ची जारी है। 2:30 बजे जो बैठक होने वाली थी वो वक्त से पहले ही शुरू हो गई है। एनसीपी, कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में उठापटक के बीच पवार के घर यह अहम बैठक चल रही है। तो एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी हलचल तेज है। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के बाद पवार जाएंगे मुंबई। ऐश्वर्या पालीवाल लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है, सीधा ऐश्वर्या के पास चलेंगे और इस बड़ी खबर पर अपडेट ले ले। वक्त से पहले बैठक शुरू हो गई है ऐश्वर्या, जो ताजा अपडेट मिल रहा है, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? देखिए, सबसे बड़ा जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो 2:30 बजे बैठक होने वाली थी वो अब चालू हो चुकी है और वो बैठक जो है शरद पवार के घर के अंदर ही चल रही है। हमने देखा कैसे एक के बाद एक करके सारे बड़े नेता अंदर गए हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा रीजन जो है, जो समझ आ रहा है कि 2:30 बजे से अब लगभग 10 बज रहे हैं। क्यों वो अभी किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ हो ना जाए, और उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक चल रही है। देखिए, दो जो नाम शरद पवार और बाकी लोगों ने दिए थे, ममता बनर्जी, शरद पवार, इन सब लोगों ने मिलकर जो नाम सामने दिए थे, दोनों ही लोग मना कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला मना कर चुके हैं कि नहीं, अभी तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूंगा। वहीं पे महात्मा गांधी के जो पोते हैं उन्होंने भी जो उनका नाम दिया गया था उससे वो पीछे हट गए हैं। तो आज 21 जून को ये बैठक होने वाली थी, जो बैठक अब शरद पवार के घर के अंदर चल रही है। कहीं ना कहीं जयराम रमेश जो है और शरद पवार के बीच में जो हमें समझ आ रहा है वो महाराष्ट्र को लेकर भी इस समय बातचीत चल रही है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों को लेकर, उस पर भी इस समय अहम बैठक शरद पवार के घर के अंदर। मलिका, बिल्कुल, शरद पवार के बाद फारूक अब्दुल्ला भी पीछे हटे, उसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने भी विपक्ष का उम्मीदवार बनने से मना कर दिया है। ऐसे में क्या और विकल्प बचता है? क्योंकि लगातार उम्मीदवार के चयन को लेकर एक तरफ जिस तरह से विपक्ष बैठक कर रहा है, उसी तरह से भाजपा ने भी बैठक बुलाई है। देखिए, बैठक इसीलिए बुलाई है ताकि कहीं ना कहीं अब नए नामों के साथ वो सामने आ सके, क्योंकि जो नाम अभी तक विपक्षी दलों ने जो नाम दिए थे वो दोनों ही लोग मुकर चुके हैं। दोनों ही लोगों ने अपने अपने कारण दिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस रेस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लास्ट डेट है, जो कि 25 जून है, जब तक लोगों को अपना नॉमिनेशन भरना है, नाम देने हैं, ऐसा ना हो कि वो डेट आ जाए और विपक्ष के पास कोई ऐसा नाम ही ना हो जो सामने वो लेके आ सके। तो इस चीज को लेकर भी इस समय बैठक चल रही है। और शरद पवार खुद जो है महाराष्ट्र के अंदर जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके एमएलएस की संख्या बढ़ती जा रही है, जो महाराष्ट्र से सूरत का रास्ता जो नापने लग गए हैं वो संख्या भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार इन चीजों को लेके भी थोड़ा सा परेशान से लग रहे हैं। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ ही देर के अंदर शरद पवार दिल्ली से उड़ के महाराष्ट्र पहुंच जाए। उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लगभग 12 बजे सूरत के अंदर। तो स्थिति तब स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेके भी जो ऑपोजिशन है उसकी स्थिति थोड़ी सी अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप पर नजर बनाए रखिए। पारस भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, पारस के पास चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर 3 शहरों में जबरदस्त हलचल है, जिसमें से एक मुंबई है। मुंबई में उद्धव सरकार ने गठबंधन की बैठक बुलाई है। पारस से और जानकारी लेते हैं। पारस, जिस तरह से ये सियासी संकट गहराता जा रहा है, उससे जुड़ी किस तरह की हलचल आप मुंबई में इस वक्त देख पा रहे हैं? संजय राउत के घर के बाहर इस वक्त आप मौजूद है। मल्लिका, जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में सरकारी जो हालत है, जो सियासी हालत है, वो बेहद ही एकदम बहुत हालात में है। उस हालात के बीच जो है एक खबर पारस में लौटूंगी आपके पास। पारस में लौटूंगी, ऐश्वर्या के पास कुछ अपडेट है, ऐश्वर्या के पास जाएंगे। ऐश्वर्या, क्या अपडेट? देखिए, जो इस समय अपडेट हमें मिल रही है वो यही है कि बैठक जो है वो चालू हो चुकी है अंदर, और समीकरण यही बैठाया जा रहा है कि किन नामों के ऊपर कौन वो नाम है जिसके ऊपर सारे विपक्ष के लोगों की सहमति बन सके। वो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है देखना। और कहीं ना कहीं शरद पवार और जयराम रमेश के बीच जो बातचीत चल रही है वो बातचीत महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है उसको लेकर भी चल रही है कि किस तरीके से सरकार को बचाया जाए। और दूसरी एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि हो सकता है अगले कुछ ही घंटे के अंदर शरद पवार दिल्ली से
से उड़ के मुंबई पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे के अंदर सरकार की स्थिति महाराष्ट्र में बिगड़ती हुई सी मलिका इस समय नजर आ रही है। दूसरी बात, विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियों को अपना नाम भी देना पड़ेगा, कौन से वो लोग हैं जो जिन पे सहमति बनी है। जो 2 लोगों का नाम दिया गया था वो दोनों ही लोग बैकआउट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज भी है जो इस समय जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी अंदर बैठक चल रही है, उनको अभी अगले कुछ घंटों के अंदर कुछ नामों के ऊपर तो सहमति बनानी ही पड़ेगी। मलिका जी ठीक है ऐश्वर्या, आप नजर बनाए रखिए। एक बार फिर से पारस के पास चलेंगे। पारस, आप अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरों के माध्यम से भी अगर आप कोई जानकारी पहुंचाना चाहें तो तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल मलिका, महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव जो है वो हो सकते हैं बदलाव, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 15 दिन में सियासत बदली है वो हर किसी को पता है। पहले राज्यसभा इलेक्शन हुए, राज्यसभा इलेक्शन में मुखी खाई एमवीए गवर्नमेंट ने, उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शन थे, विधान परिषद इलेक्शन जो कल हुए जिसका रिजल्ट आया उसमें भी फिर एक बार एमवीए गवर्नमेंट ने मुखी खाई। उसके बाद ये होता है कि जो शिवसेना के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक माने जाते हैं एकनाथ शिंदे, वो गायब हो जाते हैं। गायब अकेले नहीं होते, 12 लोगों के साथ होते हैं। 12 लोगों के साथ गायब होने के बाद एमएलए 12 उनके साथ थे, 12 एमएलए के साथ गायब होने के बाद सुबह ये पता चलता है कि वो तो सूरत में जाके बैठे हैं उनके 12 एमएलए के साथ साथ। उसके बाद तस्वीर साफ होती है और चीजें जो हैं वो बदलाव की ओर बढ़ती हुई दिख रही हैं। एकनाथ शिंदे के घर पे हम मौजूद हैं, ये उनका प्राइवेट निवास स्थल है जहां पर वो थाने में रहते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में हलचल है उसको देखते हुए अब इस पूरे इलाके की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं। पॉलिटिकल हालात जो है वो महाराष्ट्र में बिगड़ सकते हैं, क्योंकि एक रिबेलियस डिसीजन जो है वो एकनाथ शिंदे द्वारा लिया गया है। इस पूरे मामले पे तस्वीर तब साफ होगी जब 12 बजे सूरत में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। महाराष्ट्र में किस तरीके की सियासत है, क्या कुछ है, वो बेहद जानना जरूरी हो जाएगा इस समय, क्योंकि बहुत दिक्कतों के साथ एमवीए गवर्नमेंट पिछले 15 से 20 दिनों से गुजर रही है। राज्यसभा इलेक्शन की मैंने बात की, इसके पहले अभी कल ही जो है विधान परिषद के इलेक्शन हुए उसमें भी मुंह की खाई। उसके बाद अंदर अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी, जब इलेक्शन हो रही थी उसमें भी बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि क्या इनके बीच में कुछ तो तनाव है। एमवीए जो गवर्नमेंट है अंदर अंदर ही फूट तो नहीं है, तो फूट जो है अब वो खुल के सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे जो बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, शिवसेना की रीढ़ की हड्डी है वो, और अगर रीढ़ की हड्डी ही टूट के कहीं और जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वापस संभलना। तो एमवीए गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लेगी, किस तरीके से संभालेगी, वो बहुत देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन में 2 चीजें रहेंगी, शरद पवार की बैठक और 12 बजे क्या बोलेंगे एकनाथ शिंदे। क्या है मुख्य कारण कि मुंबई से 12 एमएलए के साथ निकल के सूरत जाना पड़ गया है। मुंबई की सियासत में भूचाल आएगा, जो भी होगा एकनाथ शिंदे जो भी बोलेंगे उसके बाद बदलाव जो है वो तय है। मलिका, इस वक्त एकनाथ शिंदे के घर के बाहर हम मौजूद हैं। आप सिक्योरिटी देखिए कि कितनी बीफ्ड अप है, सिक्योरिटी को कितना बढ़ाया गया है। ये शायद संकेत है कि अगर एकनाथ शिंदे कुछ कहते हैं, कुछ बदलाव का संकेत देते हैं, तो क्या शिवसेना भी रिबेलियस होगी, क्या एक्शन हो सकता है, उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, उसी के लिए ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और ये बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सूरत में होगी मलिका, उसके बाद जो है तस्वीरें क्लियर होंगी, बट अभी के लिए हालात मुंबई की सियासत में बेहद ही खराब है।